नूरपुर ब्लॉक की पंचायत गुरजाल के नियार गांव के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप पठानिया ने अपनी मेहनत और लगन से केसर के पौधे को अपनी नर्सरी में तैयार करके दिखाया है। हालांकि केसर की खेती ज्यादातर कश्मीर या ठंडे मौसम वाले इलाकों में होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप पठानिया ने गर्म मौसम में रहने वाले क्षेत्र में केसर उगाने का प्रयास करके एक अलग शुरुआत करके दिखाई है, जो इलाके में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले भविष्य में किसानों और बागवानों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत करने का एक रास्ता बन सकता है। संदीप पठानिया ने बताया कि मैंने गुरजाल पंचायत के गांव नियाड़ में एक नर्सरी की शुरुआत की है, जिसका नाम बूंद नर्सरी है। वैसे तो बहुत सारी नर्सरियां फूल या सजावट के पौधे तैयार कर रही हैं। हमने अपनी नर्सरी में केसर के पौधे को उगाने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि क्या यह केसर यहाँ भी उगाया जा सकता है। इस काम में हमें शुरुआती सफलता मिली है। इस केसर के पौधे पर नवंबर में फूल लगे थे और हमने इसके सैंपल पुनः भेजे हैं, ताकि हमें मालूम हो सके कि जो केसर के फूल यहाँ लगे हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हर जगह मौसम के हिसाब से क्वालिटी होती है। हमारा यह मिशन अगर सफल रहता है तो आने वाले समय में हम बड़े स्केल में केसर की खेती करेंगे और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, ताकि किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके। मैंने यहाँ पे एक नर्सरी खोली है जिसका नाम है बूंद नर्सरी। वैसे तो नर्सरी में हर तरह के पौधे रहते हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो है पौधों के साथ साथ हम जो है नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे केसर का एक्सपेरिमेंट किया है, और ये केसर के जो बल्ब है जो कि हम लोग कश्मीर से लेके आए थे, और ये अक्टूबर के महीने में हमने यहाँ पे लगाए थे। जिसमें क्या हुआ कि नवंबर के महीने में इसमें फूल आने लग गए, और अभी और एक्सपेरिमेंट हमारा चल रहा है, जिसके कारण जो कि फरवरी में इसके फूल जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो इसका जो पहला जो नवंबर में फूल आया था वो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए पुणे के लिए भेजा है, चेक करने के लिए इसका क्वालिटी कैसा है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 7-8 महीने और चलेगा, देखने के लिए कि ये जो केसर है यहाँ पे चलता है या नहीं चलता है। बट रिजल्ट्स जो है इसके काफी अच्छे आए हैं। वैश्विक महामारी के दौर में कोरोना संक्रमितों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेद औषधीय पौधों की खेती किसानों के लिए अब आजीविका के आयाम भी स्थापित कर रही है। प्रदेश में बड़े स्तर पर अश्वगंधा, तुलसी की खेती से हजारों किसानों को लाभ मिला है। आयुर्वेद से आजीविका सृजन और परियोजनाओं पर किसानों से सीधे संवाद पर एसडीएम जोगिंदरनगर डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि महामारी में अश्वगंधा की खेती की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसान इसकी खेती कर अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुलसी की औषधि कई बीमारियों के लिए संजीवनी बन चुकी है। ऐसे में इसकी खेती से बेरोजगार काफी आमदनी जुटा सकते हैं। उनके साथ मेडिसिन बोर्ड प्लांट के निदेशक अरुण चंदन ने बताया कि उत्तर भारत के कुल 7 राज्यों के सैकड़ों किसानों को आयुर्वेद का महत्व संस्थान की ओर से बताया जा रहा है। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। पूर्व सांसद एवं हिमाचल पार्टी हमारी पार्टी के अध्यक्ष राजन सुशांत ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर प्रदेश की जयराम सरकार कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। कर्मचारी ओपीएस को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं और छठे वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा छलावा किया जा रहा है। पूर्व सांसद राजन सुशांत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि आगामी 15 दिनों के भीतर ओपीएस को लेकर निर्णय नहीं लिया गया तो सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। राजन सुशांत सोमवार को बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 1.5 लाख कर्मी ओपीएस में है और 2003 के बाद कर्मचारियों को पेंशन सुविधा नहीं मिल पा रही है। पहले जहां सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को करीब 50% पेंशन मिलती थी, वहीं अब यह 5% तक रह गई है। सरकार ने एनपीएस की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दी है, जिसका खामियाजा प्रदेश के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। कर्मचारी नेताओं ने भी बड़े धरने प्रदर्शन किए हैं और 11 दिसंबर की बहुत बड़ी रैली जिसमें 30-35 हजार लोग धर्मशाला में आए थे। लेकिन सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है, चाहे वो पुलिस कर्मचारियों की बात हो, चाहे हमारे ओपीएस की बात हो। कमेटियां बनाने की घोषणा होती है, कमेटी बनती नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो आगे क्या होनी है। तो अब कर्मचारी भी
बहुत नाराज हैं और उन्होंने भी तय कर दिया कि हम विधायकों का घेराव करेंगे और प्रदेश में आंदोलन फैलेगा। तो मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं 15 दिन के अंदर अंदर, चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे कर्मचारियों के ऊपर हायर पे ग्रेड के लिए 2 साल का राइडर हटाने की बात हो, चाहे 6 पे कमीशन की बात हो, इन सबको तुरंत लागू करें। और साथ में ये मत समझें कि आप राजा महाराजा हों और ये भिखारी हैं, आप इनको खैरात बांट रहे हैं, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। अभी तक आपने ओपीएस ना दे करके, हाई पे ग्रेड ना दे करके, आपने 7th पे कमीशन जो 1 जनवरी 2016 से लागू होना चाहिए था, 6 साल लेट करके आपने आर्थिक तौर पर कर्मचारियों को पीड़ा दी है। फर्जी साइन करके प्रदूषण बोर्ड की जाली एनओसी देने पर बद्दी पुलिस ने एक कंसल्टेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कंसल्टेंसी संचालक के खिलाफ धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज किया है। प्रदूषण बोर्ड ने जल व वायु के प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1981 अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक अनुमति जारी करने के लिए OCMMS के नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है और दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन बद्दी के भटोली कला में एक दवाई की कंपनी ने प्रदूषण बोर्ड की एनओसी लेने के लिए 20 जनवरी को आवेदन किया और जांच में पाया गया कि अभी इसे स्वीकृति नहीं मिली है। लेकिन कंपनी के प्रतिनिधि के दस्तावेजों के अनुसार एनओसी को देना पाया गया और कंपनी ने प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें एनओसी जारी करने की तिथि भी 20 जनवरी है। आवेदन जमा करने और एनओसी देने की तिथि समान थी, लेकिन अभी तक प्रदूषण बोर्ड ने कंपनी को कोई परमिशन नहीं दी है। जब प्रदूषण बोर्ड ने फोन पर कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी के एमडी राजेंद्र सिंह ने बताया कि एनओसी लेने के लिए उन्होंने आकाश कंसल्टेंसी को कार्य दिया था। कंसल्टेंट ने कंपनी को इसकी एवज में 50,000 रुपए की मांग रखी थी और उसने ही कंपनी को एनओसी उपलब्ध करवाई है। वहीं डीएसपी नवदीप सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने आकाश कंसल्टेंसी के संचालक के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मामला कल ही हमारे पास रिपोर्ट हुआ है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स ने हमें रिपोर्ट किया है कि एक कंसल्टेंसी फर्म है साई रोड पे, आकाश कंसल्टेंसी फर्म, उसने एक किसी प्राइवेट फर्म को जो कि भटोली किला में स्थित है, हाइजीन टेक प्राइवेट लिमिटेड, उनको कोई एनओसी जारी की है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से जाती है लेकिन जारी उन्होंने की है। तो उसके खिलाफ ये मामला रजिस्टर किया गया 420, 467, 468, 471 आईपीसी में। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इसको एसोसिएट किया जा रहा है। ग्राम पंचायत रूहान जलाना में आयुर्वेदिक विभाग का पीएमओ कार्यालय स्थापित है, जिसे नगर पंचायत अर्की की बैठक में सरकार से मुख्यालय अर्की शिफ्ट किए जाने की मांग उठी है। वहीं इस मांग को लेकर रूहान जुलाना की प्रधान सुनीता गर्ग और स्थानीय लोगों ने कहा कि जुलाना में स्थापित आयुर्वेदिक विभाग के बीएमओ कार्यालय से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। उन्होंने कहा कि जुलाना में विभाग के नाम करीब 1.5 बीघा जमीन है, जिसमें भवन भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अर्की मुख्यालय के लिए जुलाना से आयुर्वेदिक विभाग का बीएमओ कार्यालय स्थानांतरित किए जाने की मांग न्याय संगत नहीं है। मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि नगर पंचायत अर्की में हमारे यहाँ जो जलाना में कई वर्षों से जो बीएमओ ऑफिस, आयुर्वेदा का बीएमओ ऑफिस चल रहा है, उसको यहाँ से स्थानांतरण करने की बात उठी, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जो यहाँ जलाना में बीएमओ ऑफिस चल रहा है, उससे लोगों को काफी सुविधा प्राप्त है। यहाँ पर हमने विभाग के नाम, आयुर्वेद विभाग के नाम लगभग 1.5 बीघा जमीन भी उपलब्ध करवाई है और इसका ऑफिस भी यहाँ हमारे बना है। तो मैं समझती हूँ कि अर्की से जो जलाना है, इसकी जो दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर है और सभी लोगों के लिए इसका फायदा है। तो इसका मैं विरोध करती हूँ और विभाग से यही कहना चाहूंगी कि अगर इसका आप विस्तार करना चाहते हैं तो यही करें, जलाना में करें। आज की इस में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने ही HP 24/7 के साथ। नमस्कार।